वेलकम स्टूडेंट्स। आपका मेरी चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ 9th क्लास को कि जो हमारे चारों ओर मैटर है उसकी कितनी स्टेजेस हैं। ठोस, द्रव और गैस बताया जा चुका है आपको कि ठोस के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण हैं और गैस के क्या गुण होते हैं और क्या तीनों में डिफरेंस है। अब आज हम बताएंगे, हमने एक उदाहरण लिया है बर्फ को लेके कि बर्फ को जल में पिघलाना ठोस क्या है, बर्फ है। और जब वो जल में परिवर्तित हो जाती है तो वो अवस्था द्रव कहलाती है। और जब द्रव भाप बन के वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस अवस्था को हम गैस अवस्था कहते हैं। अब आप एक ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, मैंने बना रखा है कि बीकर में पहले बर्फ थी और बर्फ पिघल के, पिछले एक्सपेरिमेंट में मैंने बताई है, वो काय में बदल गई, वो जल में बदल जाती है। कब बदलती है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो है ताप रुक जाता है, तब सारा बर्फ जो वो जल में बदल जाएगा। और कोई भी हम अगर हीट देंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पहले बर्फ का कितना था टेम्परेचर, -5, फिर -4, -3, -2 और -3, -2, -1, ये हो गया टेम्परेचर। और इसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारी जो बर्फ थी वो पिघल के पानी में बदल गई। तब तक ताप रुका रहता था, पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया मैंने। अब आज मैं बता रही हूँ आपको द्रव से गैस में परिवर्तन। इसी एक्सपेरिमेंट में जल को हमने, बर्नर तो हटाया नहीं, इसमें से पानी गर्म होता रहेगा हमारा और हीट हम देते रहेंगे। बर्नर को हमने बिल्कुल नहीं हटाया और जब हम इसको हीट देंगे तो पानी क्या करेगा कि पानी जो है, पानी के मॉलिक्यूल जो है हीट को लेंगे और लेने के बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर, माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उससे बढ़ते बढ़ते 1, 2 ऐसे करते करते 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब ये आ जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा। यहाँ पर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारा जल आ जाएगा, उस अवस्था में दिया गया और ज्यादा ऊष्मा, हम बर्नर नहीं हटाएंगे, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रुक जाएगी और रुकने के बाद में क्या करेगा कि जल जो है वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड आने के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है या मॉलिक्यूल्स की या हीट दी जा रही है वो काय में बदलेगा। वो एक अवस्था से पदार्थ को दूसरी अवस्था में चेंज करने के काम आएगी और वही ऊष्मा कहलाती है आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर जब तक कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रुका रहेगा, आप चाहे उसको कितना फैलाइए, कब तक, जब तक धीरे धीरे करके पानी जो है भाप बन के सारा नहीं उड़ जाएगा। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिलेगा नहीं, वैसे ही रुका रहेगा। ये क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं। और इसको आप समझिए कि क्योंकि जो ऊष्मा दी जा रही है वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसको परिभाषित हम करेंगे तो वायुमंडलीय दाब पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 किलोग्राम जल को भाप में बदलने के लिए उसके क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो ऊष्मा दी जाएगी वो छुपी ऊष्मा कहलाएगी, क्योंकि वो अब किस काम आ रही है, वो मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर जो है स्पेसेस है उनको बढ़ाने में काम आ रही है और जो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में होता है उसको तोड़ने में काम आ रही है। क्योंकि ठोस में बहुत ज्यादा होता है तो ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव में उससे कम होता है, द्रव के कण जो होते हैं ठोस से दूर दूर होते हैं। और जब ये जल जो है द्रव वाष्प अवस्था में बदल रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत बढ़ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं और छोड़ते छोड़ते बीकर से जो है भाप बन के ये उड़ना शुरू हो जाएगा। जब तक उड़ेगा, जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हमारा स्टेबल रहेगा। इसीलिए लिखा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल की कितनी होती है, 22.5 × 10⁵ जूल प्रति केजी। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया, इधर हीट ले ली, इधर हमने ताप ले लिया। -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी क्या चीज थी, बर्फ थी। और बर्फ का टेम्परेचर जब हमने गर्म करा तो गर्म होते होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ आ गई और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आने पर सारा जो बर्फ जो है वो पानी में बदल जाएगा। अब ये फिर जो है टेम्परेचर 0 से बढ़ना शुरू होगा, यहाँ तक नहीं बढ़ेगा, फिर वहाँ 1, 2, 3, 4 करते करते 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब ये पहुंच जाएगा तो जल जो है वो काय में बदलना शुरू हो जाएगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। और जब तक ये रेखा सीधी आएगी
जब तक कि सारा पानी भाप बन के नहीं उड़ जाता है। इस प्रकार से यह एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा है कि जो भी ऊष्मा दी जाएगी वो गुप्त ऊष्मा होगी और उसी को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार से हम द्रव अवस्था को गैस में बदल देंगे और कब गर्म करने पर। और वो कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, जो अवस्था को बदलने में, द्रव अवस्था को गैस में बदलने में काम आ रही है। इसका प्रभाव पड़ता है यदि हम इसमें जल में कोई गंदगी, कोई नौसाधारण, कोई नमक या कुछ और हम मिला देंगे, है ना, तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वेश्चन आता है कि अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा। अशुद्धि बढ़ने मिलाने पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो वाष्पन जो है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, जल का कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हाई प्रेशर अगर प्रेशर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो बीपी भी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, है ना। और तीसरी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। आपने पहाड़ों पर देखा होगा प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर भोजन जो वो जल्दी पक जाता है। इस प्रकार से तीनों बातें होती हैं कि अशुद्धि मिलाने पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। अशुद्धि से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर जैसे जल का 100 डिग्री तो ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, है ना, ये क्या हिंदी में इसको क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, एग्जाम में आता है, क्वथनांक बढ़ेगा, है ना। और वायुमंडल के दाब पर, वायुमंडल का दाब अधिक होने पर, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। और तीसरी बात है कि वायुमंडल दाब कम होने पर, वायुमंडल का दाब अगर कम हो जाने का पर, दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाएगा। ये आपकी पूरी स्थिति मैंने समझा दी। बच्चों, मेरे चैप्टर्स को आपको पसंद आते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, तो सबको आपको घर बैठे इस मेरी टीचिंग बिल्कुल निःशुल्क है। आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल आपको समय देना है अपना, खोलकर आप अपना यूट्यूब पर मेरा चैनल जो पड़ा हुआ है साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना, खोलेंगे तो 10th क्लास के बच्चों को भी क्लास मिलेंगे और 9th को, इस समय मैं 9th को ज़्यादा पढ़ा रही हूँ क्योंकि 10th में मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। धन्यवाद।